हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रहीम के दोहे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और समझते हैं क्या है इसमें। बोल रहा है पहले, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु विधि रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। बच्चों, यहाँ पे रहीम जी बोल रहे हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे। रहीम जी कह रहे हैं कि जब आदमी के पास संपत्ति होता है, धन होता है, वैभव होता है, तो बनत बहुत बहु रीत, तो उसके बहुत से लोग सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त सब लोग बनते हैं। सब लोग जो है उसके पास आते हैं, चाहे रिश्तेदार बन के आए, चाहे दोस्त बन के आए, चाहे पड़ोसी बन के आए। तो वही बोल रहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। जब आदमी के पास संपत्ति होता है, जब आदमी के पास धन होता है, तब उसके पास बहुत से रिश्ते नाते, दोस्त यार सब लोग आते हैं। फिर बोल रहे हैं कि विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। लेकिन रहीम जी कह रहे हैं कि जो विपत्ति मतलब समस्या, मुसीबत की घड़ी में जो हमको काम आए, विपत्ति कसौटी जे कसे, यानी कि विपत के कसौटी पे जो खरा उतरे, जो मुश्किल में हमारे साथ खड़ा हो, तेई साचे मित, वही असली मित्र, असली पड़ोसी या असली रिश्तेदार या नातेदार होता है। समझ गए। तो पहले का अर्थ क्या है कि जब इंसान के पास धन, वैभव, संपत्ति आता है, तो उसके बहुत से लोग सगे संबंधी बन जाते हैं, लेकिन वो सब झूठे होते हैं, मिथ्या होती है, वो किसी काम के नहीं होते हैं। असली तो सगा संबंधी वही होता है जो हमको हमारे मुसीबत में काम आए। समझ गए। फिर बोल रहे हैं, जाल परे जल जात बही, तज मीमन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। जाल परे जल जात बही, पानी के अंदर जब हम जाल डालते हैं मछली को पकड़ने के लिए, तो जाल क्या करता है, पानी जो है उसमें से बह के निकल जाता है। मछली की उसको थोड़ा भी चिंता नहीं होती है। बोला कि जाल परे जल जात बही, जाल पड़ते ही जल बह जाता है। तज मीमम मीनन को मोह, तज मतलब छोड़ना, मीमन मतलब मछली। जल मछली की थोड़ी भी मतलब जो है फिक्र नहीं करता है, थोड़ा भी मोह नहीं करता है, वो जल से निकल जाता है, अब आ जाता है जो है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो, लेकिन मछली क्या करती है, जैसे ही वो उसको निकालते हैं जल से बाहर, तो वो मर जाती है, अपने प्राण को त्याग देती है। यानी कि जल तो उसको भूल करके जाल से निकल जाता है, लेकिन मछली जो है जल को नहीं जो है भूलती है। और जैसे ही हम मछली को जल से बाहर करते हैं, वो तुरंत अपने प्राण को त्याग देती है। ठीक है। वही बोल रहा है कि जल परे जल जात बही, तज मीमन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। यानी कि जल तो स्वार्थी है, वो मछली की फिक्र नहीं करता है, लेकिन मछली उससे इतना स्नेह करती है कि जैसे ही वो जल से अलग होती है, वो अपने प्राण को त्याग देती है। नेक्स्ट बोल रहा है कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर मतलब वृक्ष। वृक्ष कभी भी अपना स्वयं जो है फल नहीं खाता है, वो हमेशा जो फल देता है वो दूसरे के लिए देता है, उसके फल दूसरे लोग खाते हैं। वैसे ही सरवर पियत न पान, वैसे ही सरवर मतलब नदी, तालाब, झरना, कभी भी स्वयं का पानी स्वयं नहीं पीता है। वो उसके पानी पशु पक्षी इंसान सब लोग पीते हैं जो है, लेकिन वो कभी भी जो है नहीं पीता है, यानी कि वो हमेशा दूसरे के लिए काम आता है। वैसे ही पेड़ भी जो है जो फल देता है, वो स्वयं नहीं खाता है, उसको पक्षी खाते हैं, पशु खाते हैं, आदमी खाते हैं, लेकिन वो खुद नहीं खाता है।
वैसे ही बोल रहे हैं कि कहीं रहीम पर काज हित। रहीम जी बोल रहे हैं कि इसी तरीके से जो है कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। जो अच्छे पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो अपनी संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए यूज करते हैं। ठीक है, स्वयं के यूज के लिए नहीं, जिससे दूसरे की सहायता हो सके, दूसरे की भलाई हो सके, उसके लिए जो है वो रखते हैं। ठीक है, यहाँ फिर बोल रहा है नेक्स्ट, थोथे बादर क्वार के ज्यो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। जैसे क्वार के महीने में, क्वार का महीना कह सकते हैं हमारा सितंबर अक्टूबर नवंबर के बीच में पड़ता है जो है, क्वार मतलब ये हिंदी महीने का नाम है जो है। तो बोल रहा है कि थोथे बादल क्वार के, जैसे क्वार के बादल गरजते हैं, तड़कते हैं, भड़कते हैं, लेकिन उतना बारिश नहीं करते हैं, आखिरी में रहते हैं जो है। बारिश तो उसके पहले ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी जो है वो गरजना नहीं छोड़ते हैं, वो फिर भी जो है मौसम बनाते हैं और गरजते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक उसी प्रकार जो है बोल रहे हैं कि जैसे क्वार के बादल सिर्फ हल्ला करते हैं, गरजते हैं, चमकते हैं, घेरते हैं, लेकिन बरसते नहीं हैं, वैसे ही बोल रहे हैं कि धनी पुरुष जो निर्धन भय, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। जो व्यक्ति पहले धनी थे लेकिन अभी वो निर्धन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है उनके अंदर वही अकड़ होती है, और वैसे ही वो पहली वाली बात, पहले वाली शान को दोहराते हैं कि हमारे दादा ऐसे थे तो हम वैसे थे, तो हम ऐसे थे, यही सब बातें करते हैं। वो अपनी व्यवस्था को नहीं देखते हैं जो है, लेकिन वो खूब गरजते हैं। तो वही बोला कि जैसे बारिश चले जाने के बाद भी क्वार के महीने में बादल गरजना नहीं छोड़ता है, तड़कना नहीं छोड़ता है, लोगों को डरवाना नहीं छोड़ता है, वैसे ही जो पुरुष पहले धनी थे अब निर्धन हो गए हैं, वो अपनी लंबी लंबी बात हमेशा हाँकते रहते हैं, अपनी औकात से हटके जो है। ठीक है, तो वही बोल रहा है धनी पुरुष निर्धन भय, यानी कि जो धनी पुरुष निर्धन हो चुके हैं, करे पाछली बात, वो हमेशा अपनी बीती हुई बात को ही करते हैं और कहते हैं और सुनाते हैं जो है, वो कुछ आगे की बात या भविष्य की बात नहीं करते जो है। समझ गए? ये नेक्स्ट है और लास्ट है, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे जो रहीम यह दे। जिस प्रकार धरती की सी रीत है, धरती जो हमारी धरती है उसको चाहे धूप लगे, बरसात हो या ठंडी पड़े, वो सब बर्दाश्त करती है। वैसे ही ये मानव रूपी शरीर भी जो है हर मौसम, हर पीड़ा को बर्दाश्त करने के लिए काफ़ी है और सहती है। ठीक है, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह। शीत मतलब ठंडा, घाम मतलब गर्मी, और मेह मतलब बरसात, बादल के मौसम। तो जैसे परे सो सही रहे, यानी जैसी अवस्था पड़ती त्यों रहीम या दे। तो रहीम जी बोलते हैं कि जैसी अवस्था आती है वैसे ही हमारे देह भी जो है सब कुछ सहने के लिए तैयार रहती है और सब कुछ सह पाती है। ठीक है, और मतलब कह सकते हैं और साफ शब्दों में कि सहने के लिए कैपेबल है। ऐसा नहीं कि हम सह नहीं पाते, ऐसा नहीं। हमारी जो शरीर है ये हमारे नेचर के ऊपर डिपेंड है। जैसा हमारा होगा नेचर, हमारी शरीर वैसा ही करती है फंक्शन। समझ गए? तो ये 5 जो दोहे थे, 1 2 3 4 5, इसको आप लोग जो है घर पे प्रैक्टिस करो, देखो, उसको पढ़ो, आप समझो। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत है तो हमको आप बोलो, मैं बताऊंगा। आप लोग को नोट्स आपको मिल जाएगी, आप लोग उसको रेडी करो, पढ़ो लिखो घर पे। ठीक है, तो चलो बच्चों, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।